हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त असलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं माय डीमन वाइफ की छठी एपिसोड के साथ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था क्लोज कम्बैट वाले टीचर अपनी फियर एबिलिटी के साथ उन दोनों का टेस्ट लेते हैं जिसमें क्वीन पास हो जाती है लेकिन जियांग बेहोश हो जाता है। यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है। जियांग को जैसे ही दोबारा होश आती है तो अपने आसपास देखता है और कहता है सब लोग कहाँ चले गए। क्वीन उसे कहती है सब लोग यहाँ से चले गए हैं, जबकि एली भी उनके साथ वहीं पर खड़ा होता है। एली उसे कहता है तुम टीचर की फियर एबिलिटी से बहुत ज्यादा पैरालाइज हो गए थे, इसलिए काफी देर तक तुम बेहोश रहे। जियांग उससे पूछता है टीचर तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उन्होंने ऐसा किया कैसे। एली उसे कहता है ये टीचर का अपना टेस्ट लेने का एक तरीका है और ये स्पेशल मूव उन्होंने खुद इजाद किया है। तुमने एंट्रेंस टेस्ट नहीं पास किया लेकिन मैं तुम्हें ये एबिलिटी सिखा सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। जियांग उसे कहता है चलो कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी फाइटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं, अच्छा हुआ मैं पास नहीं हुआ। साथ ही वो एली से कहता है लेकिन हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। जियांग अपना हाथ उसके सामने करता है और उसे कहता है आज के बाद मैं भी इस अकेडमी का स्टूडेंट बनने वाला हूँ, तो क्यों ना हम दोनों दोस्ती कर लें। मेरा नाम जियांग जी है और इस स्कूल में तुम मेरे पहले दोस्त होगे। साथ ही जियांग ये सोच रहा होता है अगर ये मेरा दोस्त नहीं बना तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये लाजमी तौर पर मुझे बहुत ज्यादा तंग करेगा, इससे अच्छा है ये मेरा दोस्त बन जाए। एली उससे हाथ मिलाता है और उसे कहता है मेरा नाम एलेक्स है, तुम मुझे एली कह सकती हो। अब जबकि तुम मेरे दोस्त बनना ही चाहती हो तो हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। एली वहाँ से चला जाता है और उसे कहता है अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हें कॉम्बैट क्लास में मिलूंगा। क्वीन कहती है इसके पास कोई भी टैलेंट नहीं लेकिन फिर भी इसने एक दोस्त बना लिया। जियांग क्वीन से कहता है तो अब तुम्हें इस बात से क्या मसला है, अब मैं दोस्त भी नहीं बना सकता। सोल्जर उनसे कहता है अब जबकि तुम दोनों ने कॉम्बैट टेस्ट दे दिया है तो चलो जाकर तलवारबाजी और मैजिक की क्लास में चलते हैं, वहाँ पर जाकर तुम्हारा टेस्ट देते हैं। फिर वो लोग दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ पर मैजिक और तलवारबाजी की क्लासेस होती हैं। वहाँ पर दोनों टीचर्स आपस में लड़ाई कर रही होती है, मैजिक क्लास की टीचर और स्वर्ड्स क्लास की टीचर। मैजिक क्लास की टीचर जिसका नाम एसी होता है, स्वर्ड्स क्लास की टीचर जिसका नाम ड्रोना है, उसे कहती है तुम यहाँ पर हमेशा आ जाती हो, यहाँ पर हमें भी ट्रेनिंग करनी होती है। डोरोना उसे कहती है तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए अगर तुम यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को लेकर आने वाली हो। ये ग्राउंड हम दोनों का है, सिर्फ तुम्हारा नहीं। और सिर्फ इतनी सी बात के लिए क्या सारे स्टूडेंट्स के सामने मुझ पर अटैक करना जरूरी है। वहीं उन सारे बच्चों में बुरी भी खड़ा होता है। बुरी असल में यहाँ पर तलवारबाजी सीखता है। बुरी अपनी टीचर से कहता है टीचर मैजिक क्लास वालों को सबक सिखा दे, जबकि मैजिक क्लास वाले लड़के बुरी से कहते हैं तुम तलवारबाज बहुत ज्यादा बुरे हो, हमेशा हमारी जगह पर आकर कब्जा कर लेते हो। वहीं पर एक बूढ़ा शख्स सफाई कर रहा होता है और कहता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ की सफाई की थी, इन सब लोगों ने फिर से सब कुछ गंदा कर दिया। उन दोनों टीचर्स के दरमियान फाइटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक अपनी मैजिक को इस्तेमाल कर रही होती है जबकि दूसरी अपनी तलवारबाजी पर मैजिक इस्तेमाल कर रही होती है। वो अपनी थंडर स्वॉर्ड टेक्निक इस्तेमाल करती है जबकि मैजिक टीचर सामने एक शील्ड बना लेती है जिससे उसकी बिजली उसके साथ टकरा कर दूसरी तरफ आती है जहाँ पर नीचे वो बूढ़ा आदमी सफाई कर रहा होता है। वो बिजली जैसे ही उस पर पड़ने वाली होती है जियांग भागता हुआ आता है और उस बूढ़े आदमी को बचा लेता है। वहाँ मौजूद सारे बच्चे ये देखकर हैरान हो जाते हैं जबकि मैजिक टीचर और स्वर्ड टीचर भी रुक जाती हैं। जियांग उस बूढ़े आदमी से पूछता है क्या तुम ठीक हो। वो बूढ़ा आदमी कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो। जियांग अपने पीछे देखता है तो उसकी बट से धुआं निकल रहा होता है। जियांग चिल्लाते हुए कहता है मुझ पर लाइटनिंग तो नहीं गिरी, क्योंकि अगर लाइटनिंग गिरी होती तो मैं मर चुका होता। फिर ये आग कैसे लग गई। उसी वक्त डोरोना आगे आती है और अपनी तलवार जियांग के सामने करते हुए उसे कहती है तुम इस स्कूल के स्टूडेंट नहीं हो, जल्दी से बताओ तुम कौन हो, कहीं तुम कोई जासूस तो नहीं जो हमारी क्लासेस को छुप कर देखने के लिए आए हो। जियांग सोचता है आखिर इसको कैसे पता चल गया मैं यहाँ का स्टूडेंट नहीं हूँ। फिर वो उससे कहता है टीचर आप इस बूढ़े आदमी को मारने वाली थी, मैंने तो बस इसको बचाया है। वो साथ ही देखता है तो बूढ़ा आदमी वहाँ पर नहीं होता। जियांग टीचर से कहता है यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था, कुछ देर पहले मैंने उसकी जान बचाई थी। उसी वक्त सोल्जर आगे आता है और टीचर से कहता है टीचर आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं, ये सोफी सास का दोस्त है। डोरोना उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है क्या सोफी सास भी साथ आया है। वो उसके इर्द गिर्द देखती है। सोल्जर उसे कहता है नहीं, सोफी सास किंग से मिलने के लिए गए हैं इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ सके। डोरोना उसे कहती है तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो और ये दो बच्चे तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। सोल्जर टीचर से कहता है ये दोनों नए ट्रांसफर स्टूडेंट्स हैं लेकिन इन्हें अभी तक अपनी ब्रांच नहीं मिली कि कौन सी ब्रांच ज्वाइन करनी है, मैं इनको आपके पास टेस्ट के लिए लाया हूँ। मैजिक टीचर एसी भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है क्या हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को इस बारे में पता है कि ये दोनों यहाँ पर हैं। सोल्जर उनसे कहता है प्रिंसिपल से पहले ही हमारी बात हो चुकी है, कैप्टन ने उनसे बात कर ली थी। डोरोना क्वीन की तरफ देखती है और उसकी चेस्ट बहुत ज्यादा बड़ी होती है। ये देखकर वो शर्माना शुरू कर देती है। फिर वो मैजिक क्लास की टीचर की तरफ देखती है तो उसकी चेस्ट भी छोटी होती है। ये देखकर वो भी शर्माना शुरू कर देती है। उसी वक्त स्टूडेंट में खड़ा बुरी क्वीन की तरफ देखता है और कहता है ये माल तो बहुत ही कमाल का है। सोल्जर ड्रोना से कहता है
इस लड़के का नाम जियांग है। जबकि वो क्वीन का नाम बताने वाला होता है, टीचर उनसे कहती है तुम दोनों यहाँ पर नए हो तो सबसे पहले मैं तुम्हारा टेस्ट लेती हूँ, मुझे दिखाओ तुम्हारे पास कौन सी पावर है। जियांग हैरान हो जाता है और कहता है कौन सी पावर। द्रोना अपनी तलवार को जमीन के अंदर गाड़ देती है और उन दोनों से कहती है तुम दोनों में से पहले कौन आना चाहेगा। क्वीन वहीं पर हाथ बांधकर खड़ी होती है। द्रोना एसी की तरफ देखती है और उससे कहती है तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो। एसी अपने बड़े से क्रिस्टल बॉल के ऊपर से उतरती है और उसे साइज में छोटा कर देती है और उसे क्वीन को देती है। जियांग उस सोल्जर से पूछता है इस मैजिक बॉल का क्या काम है, क्या यह हमारी बॉडी में मौजूद पावर को नापने के लिए है। सोल्जर उसे कहता है क्या तुम्हें बाउंड्री फोर्स के बारे में नहीं पता। जियांग उसे कहता है मैं बचपन से ही डीमन ट्राइब के साथ था तो इसलिए मुझे नहीं पता ये बाउंड्री फोर्स क्या होती है। सोल्जर उसे कहता है अच्छा ठीक है, मैं भूल गया था कि तुम डीमंस के गुलाम हुआ करते थे, इसलिए शायद तुम्हें नहीं पता होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ बाउंड्री फोर्स क्या होती है। सोल्जर उसे कहता है बाउंड्री फोर्स हर इंसान के अंदर होती है, यहाँ तक कि जानवरों के अंदर भी होती है, लेकिन वो फोर्स हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस फोर्स को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है, इसीलिए तो तुम लोग यहाँ पर स्कूल में आए हो। और ये मैजिक बॉल तुम्हारे अंदर मौजूद उस बाउंड्री फोर्स को बता सकता है कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। जियांग उसे कहता है लेकिन बाउंड्री पावर क्या होती है और बाउंड्री फोर्स में क्या फर्क है। वो सोल्जर उसे कहता है फर्ज करो तुम्हारी बॉडी के अंदर एक कप रखा हुआ है, तुम्हारी बॉडी के अंदर जितना बड़ा कप होगा वो बाउंड्री पावर है और उस कप के अंदर जितना ज्यादा पानी भरा जा सकता है उसे बाउंड्री फोर्स कहेंगे। यानी कि तुम्हारा कप अगर छोटा है तो इसके अंदर कम फोर्स होगी, अगर बड़ा है तो बहुत ज्यादा फोर्स होगी। मैजिक क्लास और तलवारबाजी की क्लास ज्वाइन करने के लिए तुम्हारा कप बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा फोर्स आ सके, क्योंकि तुम्हें इन दोनों क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है। अगर तुम्हारे हाथ में जो मैजिक बॉल लाइट अप नहीं होता तुम इन दोनों क्लासेस में से कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर ये मैजिक बॉल हल्का सा चमकता है तो इसका मतलब तुम ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। क्वीन ने वो मैजिक बॉल अपने हाथ में पकड़ा होता है। लड़के चिल्लाकर कह रहे होते हैं हे क्यूट हमारी क्लास में आ जाओ, जबकि मैजिक क्लास वाले भी उसे कह रहे होते हैं तुम्हें हमारी क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, हमारी क्लास में बहुत ही अच्छे लड़के हैं। उन्हीं के साथ कुछ लड़कियां भी होती हैं। वो उन लड़कों को चीखता हुआ देखकर कहती है ये तो बिल्कुल जानवरों की तरह है। सोल्जर जियांग से कहता है अगर ये मैजिक बॉल क्वीन के हाथ में थोड़ा सा चमकता है तो इसका मतलब वो मैजिक क्लास ज्वाइन कर सकती है। जियांग उससे पूछता है अगर ये बिल्कुल भी नहीं चमकता तो फिर क्या होगा। सोल्जर उसे कहता है तो इसका मतलब ये होगा कि उसे ना तो मैजिक सीखने दिया जाएगा और ना ही तलवारबाजी, उसे कोई और क्लास ज्वाइन करना होगी। डोरोना कहती है सोफी सास ने इसको यहाँ पर इसलिए भेजा होगा क्योंकि इसके बूब्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसके पास कोई टैलेंट भी होगा। डोरोना क्वीन से कहती है तुम्हें ये मैजिक बॉल पकड़े हुए काफी देर हो गई, मुझे लगा था तुम्हारे पास कुछ पोटेंशियल होनी चाहिए। एसी डोरोना से कहती है तुम अपना मुंह बंद रखो, इसे अभी कंसंट्रेट करने दो। थोड़ी ही देर के बाद क्वीन के हाथ में वो मैजिक बॉल बहुत ज्यादा चमकना शुरू कर देता है जिसकी शाइन बहुत ज्यादा होती है। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। क्वीन के हाथ से वो मैजिक बॉल उड़ता हुआ सीधा एसी के पास चला जाता है। एसी उससे पूछती है क्या तुमने अपने पास में कभी मैजिक सीखा है। क्वीन उसे कहती है मैंने कुछ मैजिक सीखा था लेकिन पता नहीं कैसे हुआ, मेरी बाउंड्री फोर्स कहीं गुम हो गई। एसी उसकी तरफ देखकर सोचती है मुझे इसके अंदर जरा भी बाउंड्री फोर्स महसूस नहीं हो रही, लेकिन इसकी बाउंड्री पावर बहुत ज्यादा है। मैंने इस जैसा स्टूडेंट अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। एसी आगे बढ़ती है और क्वीन का हाथ पकड़कर उससे कहती है तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तुमने ये टेस्ट पास कर लिया है, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, आज से तुम मेरी क्लास ज्वाइन कर सकती हो। मैजिक क्लास के स्टूडेंट चीखना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। ड्रोना एसी से कहती है अभी एक और बच्चा भी है, क्या तुम दोबारा नहीं सोचना चाहोगी। एसी उससे कहती है वो तो सिर्फ कचरा है, उसे तुम ही रख लो। सोल्जर जियांग से कहता है तुम्हारी बीवी तो बहुत ज्यादा शानदार है, उसके हाथ में वो मैजिक बॉल तो इस तरह चमक रहा था जैसे अभी फट जाएगा। जियांग सोच रहा होता है आखिर है तो ये एक डीमन क्वीन ही, उसने अपनी सारी मैजिकल पावर्स खो दी है लेकिन उसकी पोटेंशियल अभी भी कम नहीं हुई। ड्रोना एसी को मुबारकबाद देती है और कहती है तुम्हें तो एक अच्छी स्टूडेंट मिल गई, जबकि क्वीन उसी वक्त आगे बढ़ती है और ड्रोना की तलवार उठा लेती है। एसी उसे कहती है तुम ये क्यों कर रही हो, तुमने मेरा टेस्ट पास कर लिया है, अब तुम्हें ये वाला टेस्ट देने की जरूरत नहीं। क्वीन उसे कहती है मुझे मैजिक और तलवारबाजी दोनों सीखने हैं। ड्रोना उसे कहती है कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि तुम दोनों क्लासेस को ज्वाइन कर सकती हो। क्वीन उसे कहती है मैंने पहले भी तलवारबाजी सीखी है, मैं ईस्ट के फॉरेनर्स के साथ तलवारबाजी करती रही हूँ, लेकिन काफी अरसा से मैंने तलवारबाजी नहीं की। सोल्जर आगे बढ़ता है और क्वीन से कहता है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं, मैजिक क्लास में तुम पहले से चुन ली गई हो। क्वीन उसे कहती है ट्राई करने में क्या हर्ज है। ड्रोना आगे बढ़ती है और कहती है चलो ठीक है तुम्हारा टेस्ट लेते हैं। ड्रोना अपने स्टूडेंट्स में से कहती है तुम में से कौन इसका मुकाबला करने के लिए सामने आएगा। उसी वक्त बुरी आगे बढ़ता है और टीचर से कहता है मुझे इसका सामना करने दे। बुरी क्वीन से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ बहुत नरमी से पेश आऊंगा, चलो देखते हैं तुम्हारी फाइटिंग एबिलिटी क्या है। और यहीं पर हमारी छठी एपिसोड का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।